जनाजे के बाद मैं मंजर देखा साइने चखड़ साइने रिश्तेदार तकाजा सितंबर दी 6 कर दी शुहदा नू पेश सलाम करिए ते तहसीन कसीर हक गाजियां दा नज़र खास अकीदत दे जाम करिए जो सियाद शहीदां ते गाजियां दा बन के कौम एक उसनू तमाम करिए फिक्र होए कुर्बान जो देश पिछे शाम अज दी उन्हां दे नाम करिए। नाज़रीन न्यूज़ अलर्ट के साथ अभी मैं तहसील दीना के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ जो हमारी सकाफ़त है पठवार की सकाफ़त उसके कुछ बाशिंदे यहाँ पे मौजूद हैं जो कि हर किस्म का इवेंट जो है जो हमारी सकाफ़त है उसका आए रोज़ कोई ना कोई इनेकाद करते हैं। यौम दिफा के हवाले से और सैलाब ज़दगान के लिए एक शेरखानी का इनेकाद किया गया। रात के इस पैर तकरीबन 2 बजे का टाइम हो गया और काफ़ी तादाद में अवाम यहाँ पर मौजूद है। हमारी सकाफ़त क्या क्या है और पठवार में ये सकाफ़त कब से स्टार्ट हुई है, मेरे साथ तनवीर आसिफ साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। हमारे जो पठवार शुरू होता है हमारा जेलम से अटक तक पठवार पे इसको हम पठवार कहते हैं। तो ये सकाफत स्पेशली हमारे पठवार की है जिसमें बिलखसूस हम पठवार जो है ये तहसील गुजर खान तहसील कोटा वगैरह को कहते हैं। तो इस शेरखानी को शुरू किया था जनाब राजा खुशहाल साहब ने, फिर उन्होंने इस प्रोग्राम को रेडियो में किया। हमारे इलाके के एक थे साईं बरकत साहब और इसको लिखने में अहम किरदार था हमारे ज़िला जेल से तल्लुक़ रखने वाले जोगी साहब और उनके बाद थे अपने बूटा साहब। तो ये सकाफत आहिस्ता आहिस्ता आज इसमें हारमोनियम भी है, इसमें तबला भी है, इसमें ये एक जिद्दत पैदा की गई है ताकि ये नौजवान जो हैं ये भी इसमें दिलचस्पी ले। ये प्यार मोहब्बत की सकाफत है, इसे हम अदब की महफिल भी कहते हैं। अदब का प्रोग्राम होता है ये। और जहाँ तक बाकी सकाफत का तल्लुक़ है मुझे तो शायद आप जानते हैं मैंने तो बाबा सकाफत का लक़ब लिया है क्योंकि मैं बैलों के अखाड़े भी करवाता हूँ, कबड्डी भी करवाता हूँ, बाज़ुगिरी के मुकाबले भी करवाता हूँ, घोड़ों के डांस भी होते हैं, ये महफिल शेरखानी भी होती है। तकरीबन जो हमारी पंजाब और पठवार की सकाफत है वो सब मैं ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। जितनी भी पंजाब की और पठवार की सकाफत है बाबा सकाफत का लक़ब भी लिया, आज हमारे साथ मौजूद थे, इससे फ़ायदा उठा के इनसे भी बात हुई। मेरे साथ एक और शख्स मौजूद है जो यहाँ पे इस जो शेरखानी हुई है। नाज़रीन जो यौम दिफा के हवाले से देखें तो सुबह से उसकी तकरीबात जारी हैं, मुख्तलिफ इवेंट है आर्मी की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से, हर किस्म के बल्कि स्कूलों में भी इसके जो अपने अपने अंदाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। यहाँ पर जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर तकरीब का इनेकाद शेरखानी करवा के की गई और ये शेरखानी वो शेरखानी नहीं है जिसमें कोई प्यार मोहब्बत या कोई ऐसे मामला, तो ये मजाजी और ऐसे ही कोई हकीकी मजाजी के जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसमें बहुत सारे जो फ़ुकरा गुजर चुके हैं, जो फ़कीर गुजर चुके हैं, उनकी जो आने वाली नस्लों को बताने का जो अंदाज़ था, जो नमाज रोज़ा या कई चीज़ों का जो अंदाज़ था वो भी इसमें उसका तासर भी मिलता है। मेरे साथ ये मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आज के दिन यौम दिफा जहाँ पूरी दुनिया सो रही है और आपने एक तकरीब का इनेकाद किया और जितना उसका मतलब पैसे उसमें दिए गए जिसमें बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेते हैं, ऐलान किया गया है कि वो जितने भी हैं सैलाब ज़दगान की तरफ दिए जाएंगे। कैसे ये ख्याल आया आपको? मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किस तरह बयान करूं। सोशल मीडिया पे देख लें, आप किसी भी चैनल पे देख लें कि क़यामत सुगरा छाई हुई है। आधा पाकिस्तान तकरीबन डूबा हुआ है, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, सिंध, हमारी माएँ बहनें बुज़ुर्ग बेघर हो चुके हैं। मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा दिफा है मुल्क की सालमियत के लिए कि जब मुश्किल घड़ी हो तो आवाम और मुखैर हज़रात जो हैं वो इस कार खैर में हिस्सा लें और इस मुल्क को आफत ज़दा जो पूरे मुल्क पे छाई हुई है इससे निजात हासिल करें। 6 सितंबर सन 65 राती 6 सितंबर सन 65 राती कीता दुश्मन मकार जद आ हमला, पाक फौज ते कौमे गयूर मिल के यक लख्त कर दिता पसपा हमला।
ਉਹਦੇ ਖਾਬ ਸਾਰੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕੀਤੇ ਹੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਠੁਕਰਾ ਹਮਲਾ ਫਿਕਰ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਤਲੀਆਂ ਮੱਲ ਰਿਹਾ ਐਸਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸਜ਼ਾ ਹਮਲਾ ये दर्द सीने